ओम शांति। 12 फरवरी 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। आज बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन सकती है? ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मुझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मुझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया की विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत तो सुना, नयों से भी सुना, पुरानों से भी सुना, कुमारियों से भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यह बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग लेने आए। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अब पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया को तुमको राज्य भाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का विवाह, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं, हमको शांति धाम में जाने के लिए शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकालो, शांति धाम में ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी नहीं मिलता। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर, भारत बहुत ऊंचा था। अभी थोड़े ही है, था जरूर। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। भारत, प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो, बरोबर हम भारतवासी सबसे उच्च देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ही ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो उन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षर, तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव बाबा है परमात्मा, परमात्मा बाप। कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है।
सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती, आत्मा ही धारण करती। मूल बात ही है चित्र तो शिव दिखाते हैं, चित्र तो शिव का दिखाते हैं। ये चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है। सूक्ष्म वतन के देवताएं प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुक की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक दो ही बाप टीचर सदगुरु कहते हैं, सो भी इनको नहीं कहोगे कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखती होती है, आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सबको वापिस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है वह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्युलोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे? ऊपर में देवता है कि चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाया जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि अभी ना तकदीर भी मत खुली, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदु समान है। शिव बाबा भी बिंदु है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने की बात है। ऐसा दिखता वैसा दिखता है, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर, बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उसमें कोई सदगति नहीं है। वह साक्षात्कार का अनायास ही हो जाता है अगर अच्छी रीति से पढ़ेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी ही मेहनत करके तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुर में साधारण प्रजा में जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई भी पवित्र रह न सकते हैं। कभी पतित भी यह छिप कर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात नहीं है। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे अनुसार नहीं चलते तो क्या हाल होगा? समझा? अगर बाप के अनुसार हम नहीं चलते, श्रीमत के अनुसार नहीं चलते, तो क्या हमारा फायदा होगा? तकदीर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं तो औरों को दुख देते रहते हैं, तो एक तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और दूर फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप को कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर भी कोई न करे, उनकी तकदीर। सजाए खाकर वापिस शांति धाम तो जाना ही है।
भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा वैसा स्कॉलरशिप मिलेगी। धारणा के लिए मुख्य सारे फर्स्ट पॉइंट है, अपनी कमियों को छुपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी कमियों को छुपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम फायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनने की सेवा करनी है। अपनी तकदीर बनाने के लिए, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहयोगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहयोगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान हो जाएगी, और अपने श्रेष्ठ समान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएगी। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन मिलेगा, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ, ऐसी जीवन बनाओ। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।